नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। एनसीईआरटी की नई टीम में आरएसएस से जुड़े 4 सदस्य, किताबों के कंटेंट पर उठे सवाल। आरएसएस पर अमेरिकी आयोग की सख्ती, अमेरिकी सरकार से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश। नलसार विवाद में बीसीआई चेयरमैन घिरे, इस्तीफे की मांग को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन। सीडब्ल्यूसी बैठक में वंदे मातरम पर कांग्रेस का रुख साफ, हम तो सिर्फ 2 छंद ही गाएंगे। ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की ट्रंप की तैयारी, सहयोगी देशों से मांगा साथ। एनसीईआरटी ने 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताबें तैयार करने के लिए 20 सदस्यीय नई टीम बनाई है। इसकी अगुवाई निट्टे यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट संदीप शास्त्री करने वाले हैं। टीम को भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक जुड़ाव, समावेश और शैक्षणिक तकनीक जैसे विषयों को किताबों में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस टीम में आरएसएस या उससे जुड़े संगठनों से संबंध रखने वाले कम से कम 4 सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें यदुनाथ देशपांडे, डॉक्टर प्रशांत दिवेकर, जेएनयू प्रोफेसर वंदना मिश्रा और डॉक्टर रवि शुक्ला शामिल हैं। इनमें कुछ के एबीवीपी या फिर आरएसएस से जुड़े संगठनों से संबंध बताए गए हैं। इसको लेकर एनएसयूआई ने चिंता जताई। संगठन का आरोप है कि अहम शैक्षणिक संस्थानों और किताबों की तैयारी में आरएसएस एबीवीपी से जुड़े लोगों की भागीदारी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। एनसीईआरटी को 11वीं की किताब नवंबर 2026 और 12वीं की किताब जुलाई 2027 तक तैयार करनी है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। आयोग ने अमेरिकी सरकार से ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने और आरएसएस नेताओं को विशेष राजनयिक सम्मान न देने की सिफारिश की है, जिन पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप हैं। ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम से पहले आया है। हालांकि यूएससीआईआरएफ की सिफारिश कोई अंतिम अमेरिकी फैसला नहीं है। प्रतिबंध लगाने का अधिकार अमेरिकी सरकार और संबंधित संस्थाओं के पास है। मार्च 2026 की अपने रिपोर्ट में भी यूएससीआईआरएफ ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई थी। भारत सरकार ने इन आरोपों को पक्षपाती और एक तरफा बताते हुए खारिज किया था। अब सबकी नजर भागवत के अमेरिकी दौरे और अमेरिकी सरकार के अगले कदम पर है। नलसार विवाद को लेकर बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन ने 20 अगस्त को सुबह 10 बजे दिल्ली में बीसीआई मुख्यालय के बाहर लीगल कॉकरोचेस नाम से प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारी मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब नलसार के 2026 बैच के कुछ छात्रों ने अपने कॉन्वोकेशन में सीजेआई सूर्यकांत के शामिल होने पर आपत्ति जताई। इसके बाद बीसीआई ने पूरे बैच के राज्य काउंसिल में एनरोलमेंट पर रोक लगाने का निर्देश दिया। विरोध बढ़ने पर कुछ ही घंटों में फैसला वापस ले लिया गया। मनन मिश्रा ने 15 अगस्त को छात्रों से माफी भी मांगी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने भी बीसीआई की कार्रवाई की आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में विरोध करने का पूरा अधिकार है। अब 20 अगस्त का प्रदर्शन इस विवाद का अगला अहम पड़ाव माना जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी वंदे मातरम के वही 2 छंद गाएगी जिन्हें 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के और उसके बाद की संवैधानिक प्रक्रिया में स्वीकार किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में 1937 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सहमति थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह को भी ध्यान में रखा गया था। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पार्टी ऐतिहासिक सहमति के अनुसार ही इसके 2 स्वीकृत अंतरे गाएगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस रुख की पुष्टि की। अब कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी और अन्य दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया।
वेस्ट बंगाल बार काउंसिल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 23 में से 15 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी को 3, लेफ्ट फ्रंट को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। महिला आरक्षित 5 सीटों में से भी टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के लिए ये नतीजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के मुताबिक इससे पता चलता है कि वकीलों के एक बड़े वर्ग में उसका प्रभाव अब भी बना हुआ है। इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में थे। टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 22 उम्मीदवार उतारे थे। मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था। अब बार काउंसिल में 2 और महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिसके बाद कुल सदस्य संख्या 25 हो जाएगी। भोपाल में रीजनल स्कूल के छात्रों ने डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल डीएमएस को केंद्रीय विद्यालय में मर्ज करने का प्रस्ताव का विरोध किया। छात्रों ने स्कूल के बाहर नारे लगाए और प्रिंसिपल प्रोफेसर एसके गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि रीजनल स्कूल 1965 से एनसीईआरटी के तहत शिक्षा के नए तरीकों और प्रयोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश में ऐसे स्कूल भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में हैं। छात्रों को डर है कि केवीएस में विलय के बाद स्कूल की अलग पहचान और प्रयोगात्मक शिक्षा का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। छात्रों ने मांग की कि इन स्कूलों को मर्ज करने के बजाय शिक्षा और रिसर्च के केंद्र के रूप में और मजबूत किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत संस्थापक अभिजीत दिपके सरकारी स्कूलों का रिव्यू कर रहे हैं। इसी के तहत एक और सरकारी स्कूल के वॉशरूम की बदहाली दिपके ने वीडियो शेयर कर दिखाई। वापस नहीं आहे पाणी नाही वाटत आणि ते मला माहिती आहे नेमकी स्पीड केली नंदी झाली पाणी नाही आहे. इससे पहले भी सीजेपी कई स्कूलों का रिव्यू कर चुकी है और मांग कर रही है कि छात्रों के लिए सही व्यवस्थाएं की जाएं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की आपबीती साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग का समर्थन किया और प्रदर्शन स्थल पर जाने की भी बात कही। कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया था 50 जनानियों को। बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा थे, यहाँ ठेले चलो चलो चलो। हम 70 साल के पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौते के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उसने उनका फायदा नहीं उठाया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करने के साथ उसे दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की आर्थिक मदद करने वाले देशों और संस्थाओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने खास तौर पर तेल की तस्करी, तेल टैंकरों की अदला बदली, नगद पैसों के लेन देन, मनी एक्सचेंज कंपनियों और फर्जी कंपनियों के नाम पर जहाजों के रजिस्ट्रेशन जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सुबह 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.